यदि तीर्थ स्थानों में आप लोगों को कोई पागल जैसा व्यक्ति दिखाई पड़े, कोई साधु दिखाई पड़े, कोई संत दिखाई पड़े, कोई भक्त दिखाई पड़े, तो उसे पागल समझने की गलती कभी मत करें। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने आप को छुपा के विचरण करते हैं। ये परम संत होते हैं, पहुँचे हुए व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा के दर्शन पाए हुए व्यक्ति होते हैं। इसलिए ये अपने को हमेशा छुपा के ही विचरण करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आज मैं आपको वृंदावन के एक पागल बाबा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, वृंदावन में एक सुदामा कुटी है। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे एक पागल से बाबा रहते थे। एकदम पागल का भेष बना के ही विचरण करते थे। कोई कुछ दे जाता था तो वहीं कुछ भी बिछा के नहीं रखते थे, ऐसे ही रज में ही लेट जाते थे। वृंदावन की मिट्टी में ही लेटे रहते थे। उसी मिट्टी में कोई कुछ डाल जाता था तो अपना वहीं से उठा के खा लेते थे। कभी उसी में से बंदर खा रहा, कभी उसी में से गैया खा रही, कभी कुत्ते खा जा रहे हैं, कभी सूअर भी उठा के ले जा रही है। और जब बाबा को भूख लगती तो बाबा भी उसी में से पा लेते उठा के। ठंड का मौसम आता, कोई कंबल दे जाता तो मना भी नहीं करते थे। सुबह झाड़ू बुहारू वाले कंबल उनका उठा के ले जाते, फिर भी वो मना नहीं करते थे। और एकदम फटे पुराने वस्त्रों में भ्रमण करते रहते थे, राधे कृष्ण का नाम जपते रहते थे। पर वहाँ के लोग तो समझते थे कि ये पागल बाबा हैं। पर एक दिन क्या हुआ, एक संत महात्मा वहाँ पे कथा सुना रहे थे। तो कथा सुना रहे थे तो सुदामा कुटी के बगल में ही कथा चल रही थी। तो वहीं बैठ के महाराज, पीपल के पेड़ के पास ही माइक लगा हुआ था तो आवाज़ बाहर आ रही थी। तो वहीं बैठ के प्रेम से कथा सुन रहे थे। तो संत महात्मा जी उस समय श्री भक्त करमैती बाई का चरित्र सुना रहे थे। तो सुनाते सुनाते क्या हुआ, अचानक से लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो बाहर जो माइक से आवाज़ आ रही थी आना बंद हो गई। अब बाबा व्याकुल हो गए। लोग तो उन्हें पागल समझते थे, पर वो जब व्याकुल हुए तो गेट पे आके खड़े हो गए। तो जहाँ कथा हो रही थी चुपचाप जाके एक दीवार का कोना पकड़ के और बैठ के वहीं पे सुनने लगे। तो उसमें एक ऐसा प्रसंग गुरुजी करमैती बाई का सुना रहे थे, जिसको सुन के वो महात्मा इतना विकल हो गए, व्याकुल हो गए और झरझर झरझर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वहाँ के जो लोग और भी बैठे थे, जो उन बाबा को आज तक ये समझा था कि ये तो पागल है, उन लोगों ने सोचा कि कोई पागल बाबा कथा सुनने थोड़े ही आएगा। कोई भी पागल व्यक्ति देवी देवताओं के आरती में, भजन में, कीर्तन में, कथा में क्यों जाएगा। और इतनी झरझर झरझर आंसू, इतने गहरे आंसू, वो जो कथा सुना रहे थे वो महात्मा जी तो समझ गए कि ये जरूर कोई सिद्ध संत है जो अपने आप को इस पागल के भेष में छुपा के विचरण कर रहे हैं। तो वो संत क्या हुआ, उन्होंने जब ऐसे देखा तो जब कथा समाप्त हो गई तो वो महात्मा जो कथा सुना रहे थे वो बाबा से मिलने को गए। बाबा से मिलने के लिए गए तो वो वही उसी पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा लेटे रहते थे, वहीं बैठे रहते थे, वहीं सो जाते थे, वहीं उठ के जो कुछ मिलता था वहीं खा पी लेते थे, अपना वहीं भजन कीर्तन करते थे। तो वो बाबा उनके पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा, क्या आपको परमात्मा के दर्शन हुए? बोले हाँ, जैसे आप आके मिले हो ऐसे आके हमको मिले थे। बोले अच्छा। तो बाबा तो बड़े चकित हो गए। बोले ये क्या रोज मिलते हैं? बोले हाँ बाबा,
वो तो आके हमें रोज़ राधे कृष्ण रोज़ आके दर्शन देते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, हमारे साथ घूमने को जाते हैं। बाबा बड़े आश्चर्य में पड़े। पर उन संत जो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, उन्होंने बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि बाबा आप हमारे बारे में किसी से बताना मत, कोई चर्चा मत करना कि हमें प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, ऐसा मत बताना, वरना ये दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ये चर्चा किसी से मत करना। बाबा ने पूछा क्या तुम पढ़े लिखे भी हो कुछ? उसने बताया कि भैया हमने बीएससी कर रखी है और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी था उसके पास। डिग्री होल्डर आदमी जब प्रभु से प्रेम हुआ तो ऐसे पागल के भेष में बन के वृंदावन जाके विचरण करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप कभी किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, किसी यात्रा में जाते हैं, धर्म स्थानों में आपको ऐसे कोई मिल जाए पागल के स्वरूप में, तो उसे एकदम से आप पागल न समझ लें। आप उसके बारे में पहले समझें और जानें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत पहुँचे हुए सिद्ध होते हैं। क्योंकि सिद्ध संत जो होते हैं वो कभी छपते नहीं हैं, हमेशा छुपते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, अपने इस शरीर को किसी न किसी भेष में छुपा के ही विचरण करते हैं ऐसे लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे संत महात्माओं की और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आप लोगों को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।